वेद के द्वारा प्रतिपाद्य जो भगवान हैं, देखो भगवान की एक निश्चित परिभाषा है। भगवान किसे कहते हैं? आप किसी को भगवान मान लो तो आपके मानने से कोई भगवान नहीं हो जाए। कोई कह दे हम इनको भगवान मानते हैं, हम 10,000 लोग मिलकर इनको भगवान घोषित कर रहे हैं, बोले उनके करने से कुछ नहीं होता। स्वयं भगवान भी आकर के कहें कि हम भगवान हैं, बोले तब तक उनको भगवान नहीं माना जाता जब तक वेद उनका प्रतिपादन न करे। ये परिभाषा। इन बातों को व्यक्ति समझे तो कभी सनातन धर्म से वो भटक नहीं सकता। आज सनातन धर्म का जो भटकाव है, ज्ञान विज्ञान के नाम पर अनर्गल बातें सुनाकर लोगों को लोग भ्रमित कर देते हैं। कारण कि हम अपने मूल सिद्धांत को नहीं समझते। मूल सिद्धांत ये है कि वेद जिसका प्रतिपादन करे वो भगवान, वेद जो कहे वो धर्म। इसीलिए भगवान का एक नाम है वेद वेद्य। वेदों के द्वारा जिनको जाना जाता है, भगवान को जानने का दूसरा कोई साधन नहीं। वेदों के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है और वेद ही धर्म में परम प्रमाण है। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसका निर्णय वेद करता है। और वेद के विरुद्ध, वेदों के विपरीत अगर स्वयं भगवान भी आकर के कुछ कहें तो उनकी बात प्रमाण नहीं होती। ये सनातन धर्म है। इसका उदाहरण भगवान के 24 अवतार हैं। ऐसे तो भगवान के अनंत अवतार हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। परंतु मुख्य रूप से जो भगवान के 24 अवतार पुराणों में कहे गए, उन 24 अवतारों में भगवान का एक अवतार बुद्धावतार, बुद्ध भगवान। बुद्धावतार आज से लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ। बुद्ध भगवान के अवतार हैं, ये बात पुराणों में कही गई। लेकिन हिंदू सनातन धर्मावलंबी के घर में आज भी बुद्ध की पूजा नहीं होती। हम राम जी की पूजा करते हैं, कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं, भगवान शंकर की भी पूजा करते हैं सनातनी लोग, देवी की पूजा करते हैं। यहां तक कि पीपल बट इन वृक्षों की भी पूजा करते हैं। परंतु बुद्ध की पूजा किसी हिंदू सनातनी के घर में नहीं होती। न बुद्ध के नाम पर हमारे यहां कोई व्रत मनाया जाता है, न कोई उत्सव मनाया जाता है। क्यों? इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है कि बुद्ध भगवान के अवतार तो हैं, लेकिन बुद्ध ने जो उपदेश दिया, उनका उपदेश वेद विरुद्ध था और उनके उस उपदेश को, वेद विरुद्ध उपदेश को मानकर लोग वेद मार्ग से भटक गए। ये एक उदाहरण है। इस कारण से सनातन धर्मावलंबियों ने बुद्ध को ही त्याग दिया। भले तुम भगवान हो, शास्त्र हमारा कहता है कि आप भगवान हो, लेकिन आपने वेदों के विरुद्ध बात कही है, इसलिए हम आपकी भी बात नहीं मानेंगे। ये सनातन धर्म। वेद के विरुद्ध भगवान की भी वाणी प्रमाण नहीं मानी जाती, तो वेद ही सनातन धर्म का मूल है। वेद जिसे भगवान कहे, वेद जिसका प्रतिपादन करे, वो परमात्मा। वेद वेद्य, वेदों के द्वारा जिनको हम जानते हैं। भगवान गरुड़ ध्वज है, भगवान
का वाहन गरुड़ है। और गरुड़ कौन है? बोले वेदात्मा है, वेद स्वरूप है। वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन मोहिनी। छंदोमयेन गरुणेन समुह्यमान। जब गजराज का उद्धार करने के लिए भगवान हरि आए तो गरुड़ पर बैठ करके आए। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि छंदोमयेन गरुड़ेन समुह्यमान, वेदमय गरुड़ पर बैठ करके भगवान आए। ये केवल कथा ही नहीं, ये विज्ञान है। क्या? बोले वेद रूपी गरुड़ पर बैठ करके भगवान आते हैं, अर्थात वेदों के द्वारा ही भगवान का साक्षात्कार होगा, वेद ही उनका दर्शन हमें कराएंगे। तो वेद जो है परमात्मा के विषय में जो कहे वही प्रमाण है।